गांव रामपुर में एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उस घर में रहती थीं सावित्री देवी, पूरे गांव में मशहूर, लेकिन अपने सीधेपन के लिए नहीं, अपनी चालाकी के लिए। उनके बेटे राजेश की नई नई शादी हुई थी। बहू का नाम था नेहा। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आईं, तो सबने उसका खूब स्वागत किया। लेकिन सावित्री देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में एक रिवाज है, नई बहू को पहले ही दिन अपनी काबिलियत दिखानी होती है। पूरा खाना तुम बनाओगी, समझ गई ना? जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। नेहा रसोई में चली जाती है। सावित्री ने सोचा, आज इसे इतना काम दूंगी कि घबरा जाएगी। उन्होंने 8-10 तरह के पकवानों की लिस्ट बनाई और नई बहू के हाथों में थमा दी। दाल, कड़ी, 3 सब्जी, पूरी, खीर, रायता, चटनी और हाँ, नमक जरा कम ज्यादा हुआ तो समझ लेना। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं ये सासू माँ क्या चाहती हैं। आज ही सारा काम संभाल लूं मैं, मेहंदी ही उतर जाएगी मेरी तो। इतना काम करूंगी तो, लेकिन चलो क्या करूं, करना तो पड़ेगा। चल नेहा रानी, लग जा काम पे। नेहा रसोई में अपना काम शुरू कर देती है और बिना कुछ कहे सब बना देती है। अब बारी आती है खाने के स्वाद को चखने की। अरे ये क्या, हलवा तो तुमने बनाया नहीं। खीर के साथ हलवा भी बनाना होता है। मम्मी जी, हलवा भी बना दिया है मैंने। वैसे आपने मुझे पहले खीर ही बोला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हलवा भी बना ही देती हूँ। क्या पता किसी का हलवा खाने का मन हो, अभी लाती हूँ। अरे ये तो बड़ी चालाक निकली। चलो कोई नहीं, अब खाने के स्वाद पर इसे सुनाऊंगी। कोई ना कोई कमी तो की ही होगी। अरे ये क्या बनाया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुझे कुछ बनाना भी आता है या नहीं? नेहा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत से और दिल लगाकर खाना बनाया था। टेस्ट भी अच्छा था सबका। फिर सासू माँ ऐसे क्यों बोल रही है? यही सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी नेहा के ससुर वहां पहुंचते हैं। अरे लाओ जरा, हमें भी तो खिलाओ खाना। मैं भी तो देखूं हमारी बहू ने आज क्या बनाया है। ये लो पापा जी, आप भी खा के बताओ कैसा बना है खाना। अरे सुनो, ये खाना मत खाओ, बहुत तेल है इसमें। कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो? रहने दो, मत खाओ आप। क्यों भाई, इतने प्यार से खाना बनाया है हमारी बहू ने, और वो भी इतना सारा। खाना तो पड़ेगा, मेहनत का फल भी तो देना है। लाओ बहू, खाना दो। अरे वाह बहू, ऐसा खाना तो मैंने सालों बाद खाया है। सावित्री, तुम्हें कैसे अच्छा नहीं लगा ये खाना? बहुत स्वाद है, खाओ तुम भी। अरे राजेश, अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाकर तो देख, भूल जाएगा बाहर का खाना। सावित्री का चेहरा उतर गया, क्योंकि पहली चाल तो उल्टी पड़ गई। उन्होंने मन में सोचा। अगले दिन सावित्री ने सोचा, सीधे से नहीं मानी तो दिमाग से हराऊंगी। बहू, ओ बहू, इधर तो आओ जरा। जी मम्मी जी, बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया, जरूरी बात करनी थी। हमारे घर का हिसाब किताब बहुत मुश्किल है। अब महीने का खर्च तुम ही संभालो, और हाँ, कोई गलती नहीं चलेगी।
असल में सावित्री चाहती थी कि नेहा कोई गड़बड़ करे और उन्हें डांटने का मौका मिले। नेहा ने चुपचाप सारी रसीदें देखी, खर्च लिखा और शाम को सास के सामने पूरा हिसाब रख दिया। नेहा समझ गई थी कि उसकी सास के इरादे क्या हैं। मम्मी जी, यहाँ दूध वाले को हर महीने 500 रुपए ज्यादा जा रहे हैं और सब्जी वाले का भी हिसाब मेल नहीं खा रहा। तुम्हें कैसे पता? मैंने शादी से पहले अकाउंट्स पढ़ा है मम्मी जी, इसीलिए गलतियां तो मैं झट से पकड़ लेती हूँ। अरे सावित्री, अब तो घर का खजाना सही हाथों में है। सावित्री अंदर ही अंदर जल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी अभी आगे और चलेगी। आगे बहू के साथ क्या करेगी सास, जल्द लेकर आएंगे पार्ट 2। क्या होगा पार्ट 2 में, ये जानने के लिए बने रहिए चटपटी कहानियां के साथ।